आज हमारे गांव में मेला है। यहाँ सब लोग आने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मोहन भी वह जरूर आएगा। राधा बहुत खुश थी इस बात को लेकर। मोहन पढ़ाई लिखाई के लिए शहर जो गया था। राधा को आज भी याद है जाते वक्त मोहन कितना दुखी था राधा से जुदा होकर। लेकिन आज वो मोहन से मिल सकती थी। राधा से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। राधा, हम बचपन से ही कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ मुझसे कोई दोस्ती करेगा या नहीं। कैसी बात कर रहे हो मोहन, तुमसे भला को दोस्ती नहीं करेगा। इतने प्यारे को हो। भारी मन से निकला था। मोहन हमेशा राधा के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आया करता था। हालांकि राधा को वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मोहन मानता ही नहीं था। मोहन, राधा और कल्लू ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कल्लू का नाम तो गोपाल था, लेकिन उसका रंग सांवला था तो सब उसे कल्लू ही बुलाते थे। ये तीनों बचपन में साथ में खेला करते थे। कल्लू भी मौसी के पास चला गया था। उसके बाद राधा और मोहन ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तभी लक्ष्मी आई राधा के पास। अरे ओ राधा, मेले में जाना है को नहीं? चल जल्दी खत्म होने के बाद चलेगी का? आए। वो दोनों मेले में चले गए। राधा की नज़र तो मोहन को ही ढूंढ रही थी। तभी एक शहरी लड़का वहां आया। तभी किसी की आवाज सुनाई दी। वाह रे मोहन, बड़ा शहरी बन गया है तू तो। भूल गया क्या हमको? मोहन ने तो ठीक से देखा तक नहीं, वो सीधा चल रहा था। मोहन को देखकर राधा तो बावली हो गई थी। कितना सुंदर दिख रहा है इन कपड़ों में। लेकिन राधा का दिल तब दहेका जब मोहन उसके बाजू में से निकाल कर पीछे खड़ी हुई शहरी लड़की के पास गया और उसे गले से लगा लिया। राधा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मोहन का कोना रूप सच्चा है। उसने अपनी आंखें बंद की और मोहन को अपने पास ही महसूस करने लगी। तभी उसे ऐसी आवाज आई जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने खड़े होकर खिड़की के पास आकर देखा तो इमली के झाड़ के पास कोई खड़े होकर उसे आवाज लगा रहा था। अंधेरा होने की वजह से कोई दिख नहीं रहा था। तभी वो थोड़ी उजाले के पास आकर अपना चेहरा दिखाया। वो मोहन था। अब वो यहाँ क्यों आया है, यही सोचकर को अंदर जाने लगी तो मोहन ने एक छोटा सा पत्थर उसे मारा। राधा ने पलटकर देखा तो वो उसे मोहन इसरे से नीचे नीला रहा था। राधा को हिस्सा आ गया। सही तो है, शहरी मेम के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। राधा अंदर चली गई। राधा दीवान पर लेट गई। तभी उसे खिड़की के पास उसे आवाज आई। वो खिड़की खोली तो वहां मोहन खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलते हुए मोहन को अंदर खींच लिया। आसपास देखा तो सब सोए हुए थे। अंदर आकर राधा मोहन को डांटने लगी। क्या है ये सब इस वक्त एक लड़की के कमरे में आते शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से, बोलते हुए मोहन को भगाने लगी। मोहन ने राधा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? ये बात सुनकर राधा एकदम बावरी हो गई। खुशी के मारे उसने हाँ में अपना सर हिलाया। ये देखते ही उसने राधा को गले से लगा लिया और उसे छूने लगा। राधा उससे छूटकर दूर जाने लगी तो उसने हाथ खींचकर दीवार से सटा दिया। इससे पहले कि राधा कुछ करे उसने राधा के होठ को होठ से दबा दिया। राधा का दिल और जोर से धड़कने को लगा। मोहन उसे बिस्तर पर ले गया और वो सब भी हो गया जिससे राधा को नहीं अब घिन आने लगी खुद से ही। ये तूने क्या कर दिया पागल? किसी को पता चला तो तू क्या करेगी? राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मोहन के पास चली गई। वहां गई तो उसे पता चला कि मोहन को जरूरी काम था, इसलिए शहर चला गया है। राधा की तो दुनिया ही हिल गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके दिमाग में कल रात हुई बात ही घूम रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो क्या करेगी? राधा पूरी तरह से टूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, किसके पास जाएगी।
और कल रात को हुआ वो, कौन विश्वास करेगा उसके ऊपर। अगर किसी को पता चला तो नहीं, बदनामी तो उसकी ही होगी। अगर मोहन ने इन सब से पल्ला झाड़ लिया तो वो क्या करेगी। राधा को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और वो पूत बने वैसे ही बैठी रही। इन सब सवालों से घिरी हुई राधा ना रो पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और वहां से भागने लगी। वो बस भागे जा रही थी, कहा वो तो खुद भी नहीं जानती थी, बस भाग रही थी। गांव के बाहर एक बड़ी नदी थी, वहां आकर राधा में खुद को खत्म करने का सोचा। राधा ने अपना मन बना लिया था। वो किनारे पर गई, नीचे देखकर को कूदने की तैयारी की। जैसे वो कूदने वाली थी, किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। राधा जोर से उस लड़के के सीने से टकरा गई। राधा ने देखा तो 5 फुट 6 इंच की लंबाई, सांवला रंग और प्यारी सी मुस्कान। उसने लाइट ब्लू कलर की शर्ट और जीन्स पहनी थी। कौन है ये, राधा सोचने लगी। राधा ऐसे सोचते हुए देखकर उस लड़के ने कहा, राधा पहचाना नहीं क्या, मैं माधव हूँ, याद है हम साथ साथ थे, याद आया कि नहीं। राधा तुरंत ही उसे गले से लगा लिया। गले लगाते लगाते राधा का दिल पसीज गया। वो फुट फुट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर माधव ने पूछा, अरे राधा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मुझे देखकर तुम्हें रोना ही आ गया। अंडस्को मजाक मत करो माधव। उद्धरण चिन्ह। माधव ने राधा के आंसू पोंछे और कहा, कहो क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा या किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम तो जानती ही हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माधव, मुझे मोहन के पास जाना है। क्यों, कहा है मोहन? वो गांव आने वाला था। राधा ने रोते हुए कहा, हाँ वो आया था। माधव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राधा ने माधव को सारी बात बताई। माधव, तुम मेरी मदद करोगे ना? माधव ने एक उदास सी नजर राधा पे डालते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम कल ही चलेंगे। माधव के हाँ कहने से राधा बहुत खुश हो गई। राधा ने माधव को गले से लगा लिया। माधव ने कहा, अरे क्या हुआ, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। राधा ने और भी कश कर गले से लगा लिया। माधव ने मजाक करते हुए कहा, यार राधा, क्या 3 कसम खा रखी है कि मेरी हड्डी पसली तोड़ के ही दम लोगी? राधा ने गुस्से में माधव को धकेल दिया और कहा, जा, तू हमेशा ऐसा ही करता जा, मुझसे बात मत करना। कहते हुए माधव को धकेल कर जाने लगी। राधा, कल की बात याद, हसीना। उद्धरण चिन्ह। जाते हुए राधा ने पलट कर देखा और आगे जाने लगी। राधा, राधा, तू कब समझेगी मेरे प्यार को? माधव धीरे से खुद से ही कहने लगा। दूसरे दिन राधा सवेरे ही चुपचाप माधव के पास पहुंच गई। माधव ने भी सारी तैयारी करके रखी थी। वो लोग वहां से सीधे मोहन के पास ही जाने वाले थे। चल माधव, जल्दी कर। हाँ चलो। वो दोनों वहां से निकलने लगे। माधव के पास 2 चक्का वाहन था, उसमें बैठकर वो दोनों रवाना हो गए।